की। और आपको बता दें कि 20 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी और आज 13 अगस्त 19 बैठकें होनी थी इन पूरे सत्र में। और ये जो पूरा सत्र है उसमें हमने लगातार देखा कि विपक्ष लगातार गतिरोध करता रहा। 19 दिन का कामकाज कहीं ना कहीं कई कारणों की वजह से गतिरोध पैदा हुआ। एक भी दिन अगर कहें तो प्रश्नकाल चल नहीं पाया लोकसभा में, और साथ ही साथ 12 बिल जो हैं वो पास हुए हैं। और इस समय चलते हैं अब राज्यसभा की कार्यवाही की तरफ। Contain in 253rd report of on demands for grants 2025-26 and 258 report of the department related parliamentary standing committee on home affairs on demand for grants 2026-27 pertaining to Ministry of Development of North-Eastern Region. Thank you. Honorable members, I have received a request from the... I am coming. Let me make my announcement. Honorable members, I have received a request from the Honorable Minister of Parliamentary Affairs to take up for consideration and passing the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, yes, passed by the Lok Sabha. तो यहाँ राज्यसभा की कार्यवाही चल रही है, वहीं लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है जब संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है, जहां संसद से ये बड़ी खबर आ रही है जहां लोकसभा की कार्यवाही को साइनडाई कर दिया गया है, अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। अनिश्चितकाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद की कार्यवाही, जब लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, उसके बाद सभी ने खड़े होकर वंदे मातरम राष्ट्रगीत गाया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही अभी चल रही है। तो संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है और 20 जुलाई से ये मानसून सत्र शुरू हुआ था, 13 अगस्त तक ये चलना था और इसमें कुल 19 बैठकें तय की गई थी। अगर उत्पादकता के लिहाज से बात करें तो 10 बिल लोकसभा से पास हुए हैं और 2 बिल राज्यसभा से पास हुए हैं। राज्यसभा की कार्रवाई इस समय चल रही है। लोकसभा में लगातार संसद के मानसून सत्र में गतिरोध देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के चलते लगातार व्यवधान पैदा हुआ, जिसके कारण कई बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले संसद के मकर द्वार पर आज भी प्रदर्शन देखने को मिला। एक दूसरे के सामने आया पक्ष और विपक्ष। मुद्दा था कि बीजेपी का कहना था कि गृह मंत्री की चुनौती से डर गया है विपक्ष। आपको बता दें कल गृह मंत्री अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष को ये चुनौती दी थी कि अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं और आपके जो भी सवाल हैं, अगर आप चर्चा में ये रखना चाहते हैं तो आप चर्चा को शुरू करिए। 24 घंटे हम इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं जवाब दूंगा। जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी का बयान आया कि वो गृह मंत्री को नहीं सुनना चाहते, जिसके बाद बीजेपी ने आज प्रतिक्रिया देते हुए विरोध के जरिए कहा कि विपक्ष गृह मंत्री को सुनना नहीं चाहता और विपक्ष डर गया है। बैनर पोस्टर के साथ नारेबाजी हुई और करते हुए सांसद दिखे। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि संसद का मकर द्वार है और यहाँ पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी कुछ इसी तरीके का नजारा पूरे मानसून सत्र में देखने को मिला है। वहीं विपक्ष ने यह कहा है कि गृह मंत्री स्पष्टीकरण दे। जब गृह मंत्री तैयार है, लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं गृह मंत्री को सुनने के लिए स्पीकर तक वो पत्र नहीं भेजा, क्योंकि संसदीय कार्रवाई जब होती है तो नियमों के अनुसार होती है। ऐसे में दोनों ओर से गतिरोध जबरदस्त देखने को मिला। साथ ही साथ अगर रांची के छात्र आंदोलन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं सड़क से लेकर संसद तक उसकी गूंज सुनाई दी। और जो झारखंड से जुड़े जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो झारखंड की सरकार है उससे सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि छात्रों की मांगों को पूरा किया जाए। ऐसे में संसद के बाहर लगातार रांची में जो छात्र आंदोलन लगातार 20वें दिन पहुंच चुका है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि आखिर इतने दिन तक अमित शाह कहाँ थे, आखिरी दिन चर्चा के लिए क्यों तैयार हुए। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी भगौड़े हैं। 19 दिन पार्लियामेंट चला
कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना, तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो। राहुल गांधी इतने दिन से तंग कर रहे थे, हमारी बात सुने, हमें बोलने दें। जब माननीय अमित शाह जी ने ओपनली कहा कि मैं 24 घंटे बहस सुनने को तैयार हूं और जवाब दूंगा, तो भाग क्यों गए? राहुल गांधी भगोड़े हैं, राहुल गांधी खाली नेतागिरी करते हैं। और जहां तक सवाल है रांची का, वो तो मालूम हुआ है, FIR हुआ है। मतलब वहां के गरीब बच्चे हैं, झारखंड के हैं, तो उनकी सुनवाई नहीं है राहुल गांधी के बाद। तो संसद में अंदर भी और बाहर भी खूब दिखा संग्राम, पक्ष और विपक्ष के बीच चलती रही तकरार। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी आज विपक्ष पर खूब हमला बोला। क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, आइए आपको सुनवाते हैं। पंजाब में संसद की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान विधानसभा पर पंजाब की सरकार ने झूठ बोला, न्यायालय में यह प्रमाणित हो गया। तो अब हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, जो कि झारखंड से लेके पंजाब तक के मामले पर मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेंद्र, कल गृह मंत्री ने साफ तौर क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं When the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सबके लिए खेद का विषय है। Yes. सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक। तो यहाँ राज्यसभा की कार्यवाही लगातार चल रही है और जिस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से हुई थी और अब राज्यसभा की कार्यवाही में जेपी नड्डा यहाँ अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे, वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी बात रख रहे थे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आइए शैलेंद्र का रुख करते हैं। शैलेंद्र, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कल जब गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि वो चर्चा के लिए तैयार है, आप आ जाइए, आपके जो सवाल है मैं उन सवालों का जवाब बिल्कुल दूध का दूध और पानी के साथ देना चाहूंगा। अगर आप चाहते तो लोकसभा को स्पीकर को पत्र लिखिए और उसके बाद हम चर्चा शुरू कर सकते हैं 24 घंटे की, और फिर मैं जवाब दूंगा। लेकिन विपक्ष ने नहीं माना और आज लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भावना, देखिए, गृह मंत्री ने कल बयान जो है मीडिया को दिया और ये बात बहुत स्पष्टता से कही कि चर्चा कराइए, एक एक बात वो सदन के अंदर बताएंगे, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं हुई।
लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने खुद पत्र लिखा। ये जो कहा जा रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि 19 दिन बाद ये बात याद आई, तो ये बीजेपी कह रही है कि देखिए हमने जब परीक्षा लीक को लेकर जो कड़े कानून बनाने को लेकर जो बिल आया था उस पर देखिए कि उस वक्त जो कुछ कदम उठाए जाने थे वो उठाया गया, और ये बात तब से कही जा रही थी कि हाउस ऑर्डर में लाइए, पहले सदन चलाइए, फिर गृह मंत्री आएंगे। गृह मंत्री तो रोज संसद भवन परिसर आते हैं, लेकिन जब सदन आप चलाएंगे ही नहीं तो फिर वो कैसे आएंगे, बयान देंगे, कैसे उस पर चर्चा का जवाब देंगे। ये बात सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कही गई, और अब बीजेपी ये कह रही है कि देखिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी या विरोधी दल ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो किस तरह से संसद चलाना चाहते हैं, कैसे संसद में अपनी मनमानी करना चाहते हैं। क्योंकि संसदीय परंपरा है, उसमें इस तरह से एक तरफा जो है विल नहीं हो सकती, एक तरफा बात नहीं हो सकती। सत्ता और विपक्ष मिलकर तय करते हैं, और हमेशा ये कोशिश होती है सत्ता पक्ष की। बार बार पहल हुई, राहुल गांधी से बातचीत हुई, बीएससी की बैठक में बातचीत हुई कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, गतिरोध खत्म कीजिए, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। जब सरकार ने कहा कि अब गृहमंत्री जवाब दे देंगे, आप चर्चा कीजिए, तो एक नहीं दो मुद्दों की बात होने लगी। चढ़ावा चोरी जिस पर समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से संसद भवन परिसर में हर दिन प्रदर्शन करती है, तो विपक्ष के बीच भी मतभेद दिखाई दिया कि किस मुद्दे को सबसे पहले रखा जाए। और अब हम देख रहे हैं कि आज भी ये गतिरोध बना रहा, और जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी है। तो हम आरोप प्रत्यारोप के दौर को आप देख रहे हैं, सदन के बाहर संसद भवन परिसर में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर और लंबा खींच रहा है, और निश्चित तौर पर इसमें हम देखेंगे कि और बयान होंगे और बयानबाजी होगी, एक दूसरे पर आरोप लगेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, और तीखी बयानबाजी यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि जब संसद के मॉनसून सत्र की बात करें तो लोकसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित जरूर कर दिया गया है, लेकिन अब भी जो इसकी गूंज, जो तकरार है, वो लग रहा है कि अभी शांत नहीं हुई है। ये पक्ष विपक्ष की तकरार अब आगे भी बढ़ती रहेगी। लेकिन आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको वो बताते हैं कि जो कामकाज के लिहाज से अगर बात करें तो कामकाज के लिहाज से विपक्ष ने एक भी दिन लोकसभा में प्रश्नकाल चलने नहीं दिया, लेकिन फिर सरकार अपना विधायी एजेंडा आगे बढ़ाने में कामयाब हो गई। आखिर कहां फ्रंट फुट में रही सरकार और कहां चूक गया विपक्ष, आइए आपको हंगामा बनाम कामकाज के लिहाज से बताते हैं। इस पूरे जो लोकसभा की कार्रवाई है उसकी उत्पादकता कैसी रही। अगर लोकसभा के कामकाज की उत्पादकता की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्षी हंगामे के बीच लोकसभा की उत्पादकता कई बार प्रभावित हुई थी। मॉनसून सत्र में आप देख रहे हैं ये तथ्य आपको दिख रहे हैं कि कैसे। चलिए राज्यसभा की कार्रवाई की तरफ एक बार फिर चलेंगे। Need for union to purify us again and again. No. What I am saying, you have listened to Nadda ji, na? I request the government also, those who have done the wrong thing, they will be investigated, they should be caught, and they should be punished. There is no two different opinion on this. And honorable members, Sriman Praveen Chakravarti ji has given a notice rule 157 for disapproval of the Mines and Minerals Development Regulation Amendment Bill 2026. In this regard, I wish to inform the honourable member that the notice does not fall within the scope of the upsaid rule. Further, there is no... चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि मॉनसून सत्र की उत्पादकता कैसे रही और फ्रंट फुट पर सरकार नजर आई और बैक फुट पर कहीं ना कहीं विपक्ष नजर आया। कहां विपक्ष फेल हो गया। कई अहम विधेयक जो है बिना चर्चा के या कम चर्चा के कहीं ना कहीं पास हुए। विपक्ष मुद्दे उठाए लेकिन सदन नहीं चल पाया, लगातार गतिरोध हुआ। अगर आपको प्रति मिनट संसद की जो कार्रवाई होती है उसका मूल बताएं तो करीब करीब कहीं ना कहीं लाखों में खर्च होता है। और साथ ही फ्रंट फुट पर सरकार ऐसे रही कि विधायी एजेंडा को उन्होंने आगे बढ़ाया। गंभीर यहाँ सरकार नजर आई। सरकार चाहती थी कि लगातार सदन चले, लेकिन अधूरी रह गई सभी मांग। विपक्ष की जो मांग है वो कहीं ना कहीं जो वो बदलता रहा। ये कहीं ना कहीं पक्ष जो है वो कई बार उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जो है अपनी मांगों को बदल रहा है। वहीं एफसीआरए बिल पर एक कदम आगे आए, जेपीसी को ये आगे रेफर कर दिया गया है। विपक्ष रणनीतिक बनाने में फेल रहा क्योंकि कई बार मांगे बदलती रही और जब मांगे मानी गई तो फिर उसकी मांग जो है वो चेंज हो जाती थी। एफसीआरए में जेपीसी के पास पहुंच चुका है। संसदीय मर्यादा कहीं ना कहीं तार होती हुई दिखी। कई बार लोकसभा स्पीकर ने अपील की लेकिन विपक्ष ने फिर भी संसद की कार्रवाई बाधित की। गृह मंत्री की चुनौती यहां आई और लेकिन चर्चा से भागा विपक्ष। गृह मंत्री ने कहा मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं हुआ। तो ये कुछ रहा। अगर मॉनसून सत्र की अगर बात करें तो मॉनसून सत्र में कहीं ना कहीं पक्ष
बनाम विपक्ष के ये कुछ मुद्दे थे वो सामने आए, जिसके बीच हमें लगातार तकरार देखने को मिली, हंगामा देखने को मिला, गतिरोध देखने को मिला। ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषि का रुख करते हैं और ऋषि से पूछते हैं। ऋषि, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर उत्पादकता के लिहाज से बात करें, कुल 108 घंटे काम होने था, 19 बैठकें थी, लेकिन अगर कामकाज के लिहाज से बात की जाए तो शायद ही 2 दिन रहे होंगे जब कामकाज 8 घंटे तक खिंचा होगा। उसके बाद प्रश्नकाल तो एक भी दिन नहीं चल पाया। बिल्कुल, देखिए इस बार के अगर मानसून सत्र के अब जैसे लोकसभा तो सैनिटाइज हो गई है अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, और राज्यसभा में हालांकि एक विधेयक को माइंस वाला जो विधेयक है, कोल माइंस वाला, उसको लिया गया है और उस पर चर्चा होने से पहले कुछ वैसे मुद्दे आए, उसको हम विस्तार से बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जो आपने बात रखी कि जो समय की बर्बादी हुई है वो निश्चित तौर से इस सत्र में एक ऐसा आंकड़ा है जो आगे भविष्य में देखा जाएगा कि इतने घंटे ज़्यादा बर्बाद होने के और जो कामकाज प्रभावित होने का जो मामला है वो इस मानसून सत्र में लंबे समय के बाद इस तरीके से देखने को मिला है। हमने पुराने सत्रों में भी देखा है मानसून सत्र, हालांकि हमने हमेशा देखा है कुछ राजनीतिक रूप से ज़्यादा गहमा गहमी भरा होता है। मानसून सत्र में ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या है हमारी डेमोक्रेसी में कि इन दिनों कुछ राजनीति ज़्यादा गर्माती है। तो मानसून सत्र हमारे अनुभव के हिसाब से अक्सर इस तरीके की गतिविधियों के लिए जाना जाता है और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच टकराव भी पूर्व में देखेंगे। लेकिन इस बार का जो टकराव है उसमें बहुत ज़्यादा कामकाज प्रभावित हो गया। सरकार ने पुरजोर कोशिश की विधेयकों पर चर्चा करके उनको पारित कराने की, और अभी जो कुछ आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, हालांकि उनकी वेरिफिकेशन होना बाकी है, कि 7 विधेयक तो 36 मिनट के अंदर पारित करने पड़े। हंगामा इतना ज़्यादा था कि विधेयकों को पारित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब अगर केरलम के विधेयक की बात करें तो सरकार ने वहाँ नाम बदल दिया था विधेयक के अध्यादेश के माध्यम से, तो उसको पारित करना ज़रूरी ही था। इस तरीके के तमाम ऐसे विधेयक थे, जन्म और मृत्यु दर से संबंधित जो विधेयक था उसको पारित करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देश में कानून बनाना संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है और देश हित में समाज के लिए, लोगों के लिए, जनता के लिए कानून नहीं बनेंगे, संसद का कामकाज क्या है फिर? सिर्फ हंगामा करने के लिए संसद नहीं होती है। तो सरकार ने अपनी पुरजोर कोशिश की कि कानूनों को आगे बढ़ाया जाए, पारित कराया जाए। FCRA विधेयक पर भी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ के उसको JPC को भेजा, और JPC को भेजने का मकसद साफ है कि अगर किसी विधेयक पर कोई गतिरोध है और उस पर ज़्यादा कुछ चर्चा या उसकी स्क्रूटिनी होनी है तो सरकार ने खुले मन से उसको JPC को भेजने में भी कोई गुरेज नहीं किया। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि मुद्दों की, तो मुद्दों पर भी कल गृह मंत्री ने कह दिया कि आप आ जाइए और हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, रात तक बैठ के डिस्कस कर लेंगे। ऋषि, जब आप मुद्दों की बात कर रहे हैं तो विपक्ष लगातार अपने मुद्दों को बदलता रहा। पूरे मॉनसून सत्र में हमने देखा कि कभी एक मांग कभी दूसरी मांग, उस मांग को पूरा भी किया सरकार। अगर नीट पेपर लीक की बात करें, आप गंभीर नजर आई, कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ, नीट से जुड़ा कठोर कानून आया, इसके बाद भी जिस बात को लेकर विपक्ष को आपत्ति थी सरकार उस पर गंभीर नजर आई। फिर कल गृह मंत्री खुद मीडिया से मुखातिब हुए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं तकरार ही चाहता था। ये साफ संसद के मॉनसून सत्र में दिखा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री ने कल का जो प्रस्ताव रखा उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो मंशा थी वो सिर्फ और सिर्फ गतिरोध करने की थी। हालांकि विपक्ष इस तरीके की बातें कह रहा है कि इसको पहले किया जा सकता था, ये उनका पक्ष है। लेकिन बात यही है कि सरकार किसी भी एजेंडे पर कब बढ़ेगी ये तो सरकार को तय करना होता है, और जब विधायी कार्यों की एक लंबी सूची होती है, इतने महत्वपूर्ण विधेयक है, FCRA का जो विधेयक था उसको लेकर जो वस्तु स्थिति बनी, अलग अलग पक्षों के साथ सरकार ने बातचीत की और गृह मंत्री ने खुद इस मामले में आगे बढ़कर जितने भी अलग अलग पक्ष थे, जो तमाम जो मिशनरी संस्थाओं के लोग थे उनके साथ मुलाकात की, नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री आए उनसे मुलाकात की। तो हर पहलू को विस्तार से जानने और समझने की सरकार की जो नीयत है वो इस सत्र में दिखाई दी। लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से वो जो चर्चाएं हो सकती थी वो नहीं हो पाई, और एक आखिरी अवसर बिल्कुल कीमती समय जो इस मॉनसून सत्र का होता है, जब संवाद होना होता है, विधेयक पेश किए जाते हैं और दोनों पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से चर्चा होती है और फिर एक अहम मजबूत बिल निकल कर आता है, कहीं ना कहीं उसकी कमी जरूर दिखी। ऋषि और शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज जब मकर द्वार पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी तो क्या कुछ कहना था सांसदों का, देखते हैं राजेश राज की एक खास रिपोर्ट। जिस तरीके से हमने देखा कि विपक्ष लगातार सदन के बीचों अवरोध पैदा करता रहा, सत्ता पक्ष ने भी अब काउंटर करने का मन बना लिया है और इसी के वजह से हम कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि विपक्ष को काउंटर किया जा सके और यह मैसेज दिया जा सके कि विपक्ष ने जानबूझकर सदन की कार्रवाई को प्रभावित किया है, संसद के मॉनसून सत्र को वॉश आउट किया है और इसको लेकर ये तमाम लोग गगनभेदी नारे लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये नज़ारे कि एक तरफ विपक्ष के सांसद हैं, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सांसद हैं और ये एक अद्भुत नज़ारा, एक अद्भुत जो है बदला सा नज़ारा यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। और झारखंड के सांसद हैं, उनसे हम बात करेंगे। राहुल गांधी चोर है, उसमें हिम्मत ही नहीं है, डरपोक है, कायर है। झारखंड के विद्यार्थियों का भविष्य उसने चौपट कर दिया है। उसमें हिम्मत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। हमारे विद्यार्थियों पर लाठी डंडा चलाता है, करोड़ों रुपए कमाता है और कांग्रेस पार्टी को चलाता है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह इसके लिए जिम्मेदार है। हम और भी सांसदों से आपको बात कराने की कोशिश करते हैं। और भी सांसद, झारखंड की सरकार पूर्ण रूप से विफल सरकार है। छात्रों को न्याय नहीं देगा, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। झारखंड सरकार को राहुल गांधी चोर है, झारखंड के मुख्यमंत्री चोर है। देखिए, जिस प्रकार से 20 दिनों से झारखंड के छात्र आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, राहुल गांधी में यदि हिम्मत है तो झारखंड में छात्रों के आंदोलन स्थल पर जाकर के बात करे। सिर्फ ट्वीट करता है राहुल गांधी और यहाँ से बाइट देता है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति में साथ दम है तो समर्थन वापस ले। राहुल गांधी किस देश में दोहरी नीति नहीं चलेगी। संसद के मॉनसून सत्र में आपने ये नजारा देखा कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर नारे लगाते हुए, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं और भारी गगनभेदी नारों के बीच सत्ता और विपक्ष दोनों टकराहट की मुद्रा में है। दोनों एक दूसरे से जवाब मांग रहे हैं। एक तरफ झारखंड के बीजेपी के सांसद राहुल गांधी से जवाब देने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं अनेक मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन मोंटी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए।